हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आम इंतखाबात का सिलसिला जो है वो गालिबन आम लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है जिनके पास नताइज आ चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में या दुनिया में जब आम इंतखाबात होते हैं और उसके बाद कोई स्टेबिलिटी की बात होती है, मुल्क में नई हुकूमत आती है और वो अपनी मंशूर हैं या अपनी पॉलिसीज़ हैं वो जो है राइज करती है आके उस मुल्क के अंदर। लेकिन गालिबन बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद जो है वो ना तो स्टेबिलिटी आती है बल्कि मज़ीद अनस्टेबल सिचुएशन जो है वो सामने देखने में आती हैं। और जहाँ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म 76 सालों में एक भी वज़ीर-ए-आज़म 5 साल अपना मुकम्मल ना कर सका हो और फिर वो पॉलिसीज़ के ऊपर काम ना कर सका हो, वहाँ पे ऐसी ही अनस्टेबल और अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान जैसी, वो सामने आती हैं। होता कुछ यूँ है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी जाती है क्योंकि लाज़मी था, आईएमएफ से आपको कर्ज़ा नहीं मिलना था उसके बगैर, क्योंकि 21 ताप की निगरान हुकूमत ले चुकी थी उनसे और अब जो है वो बकाया के जो मामलात हैं वो आईएमएफ डील करेगा यहाँ पे, जो प्रॉपर हुकूमत जो है वो बैठी होगी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होते हैं मुल्क में और उसके बाद जो मजबूरी थी, नहीं तो निगरान सेटअप को भी चलाने का इरादा था आगे। जो क्लियर मैंडेट है वो फिर किसी पार्टी को नहीं मिलता और चूचू का एक मुरब्बा जो है वो फिर सामने आता है। 5 करोड़ वोटर निकल के अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद जो है होता वही है जो फ़रमाने इलाही होता है और उसके बाद चीज़ें किस तरह से बदलती हैं और मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी निकल के सामने आने वाली तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि बज़ाते खुद एक पार्टी नहीं है इस वक़्त, क्योंकि ये भी चीफ़ जस्टिस की मेहरबानी है कि उसके बाद उन्होंने उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया और अभी वो पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। होता कुछ यूँ है कि जी उनके जो हमायत याफ़्ता कैंडिडेट हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद पीएमएलएन जो है उनके कैंडिडेट हैं और देखा ये जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब अकेले भाग के भी रेस में सेकंड आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पाकिस्तान में जब भी जो टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट था, पहले उसकी बात कर लें। 2013 में ये टर्नआउट 55% था, गालिबन 100 में से। उसके बाद 2018 में ये टर्नआउट जो था वो 52% था, 52%। और 2024 में जब ये इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे टर्नआउट सिर्फ जो है वो यहाँ पे 48% रहता है। तो ये शो करता है कि जिस तरह आज गालिबन ये कहा जा रहा था कि 11 से 12 करोड़ इस दफ़ा वोटर रजिस्टर्ड हैं, पिछली दफ़ा से कहीं ज़्यादा वोटर जो हैं वो गालिबन हाफ़ से ज़्यादा वोटर इस दफ़ा रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन फिर भी 48% टर्नआउट रहना शायद इस बात की निशानदेही करता है कि अब लोगों का एतमाद जो है वो इस प्रोसेस से उठता जा रहा है और क्योंकि पॉलिसीज़ नहीं है, हिकमत अमली नहीं है, मंशूर नहीं है। इसके अलावा जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में होता है तो कई जानों का ज़िया भी होता है। शांगला में फायरिंग हुई, कराची में धमाका हुआ, बलूचिस्तान में 2 धमाके हुए पै दर पै। और इल्ज़ाम फिर वही इंडिया और दीगर अफ़गान एजेंसीज़ पे लगा दिया गया या बलूचिस्तान आज़ाद तंज़ीमों पे लगा दिया गया। 10 से 12 पार्टियाँ जो हैं वही पार्लियामेंट में जाएँगी, वही चूचू का मुरब्बा जो है वो बनेगा और वही तू-तू मैं-मैं और वही तकरार होगी, रस्साकशी होगी एक-दूसरे से वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी खींचने के लिए। 2018 में भी यही हुआ था। आज भी जब आपने 92 सीटें इस वक़्त जो है अभी तक की जो इत्तलात हैं, 92 सीट्स पीटीआई की हैं, 79 पीएमएलएन की हैं, 54 पीपल्स पार्टी, आईपीपी जहांगीर तरीन वाली जो जमात है उनकी 2 हैं, जेयूआईफे मौलाना फजल रहमान वाली 4 सीटों के साथ और जो आज़ाद हैं बाकायदा तौर पे उनकी इस वक़्त पार्लियामेंट में 5 सीटें हैं। यही हुआ और 2018 में भी यही होता रहा। जब 2018 में फ़ॉर्मेशन हुई गवर्नमेंट की तो एमक्यूएम सिर्फ एक जमात और काफ लीग, ये 2 जमातें ज़रा-सी इधर से उधर हुईं और खान साहब को कभी कराची दौड़ना पड़ा था और कभी वो लाहौर आ रहे थे, कभी एमक्यूएम को मना रहे थे, कभी काफ लीग को। तो इस दफ़ा तो 10 से 12 जमातों का जो है वो मुरब्बा बनेगा और किस तरह पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, ये सवालिया निशान है। इंट्रा पार्टी का निशान जो है तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था और बाकायदा तौर पे वो एज़ अ जमात जो है इस वक़्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी मेहरबानी थी जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के मुनसिफ़ाना और दिलेराना फ़ैसले थे, जहाँ पे एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया जाता है। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो सामने आए, वो उसमें शामिल हुए और गालिबन एमक्यूएम को 17 सीटें जो है वो सिंध से मिल गई, जो हैरानकुन था। यानी कराची के अलावा उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है बाहर कहीं और कराची में गालिबन 25 सीटें जो है वो कौमी असम्बली की होती है, जिसमें से 17 जो है वो सिंध के अंदर से एमक्यूएम ले उड़ी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी अब बानी एमक्यूएम जो है आपके अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। हैरानकुन बात है, कराची को में एमक्यूएम की बुनियाद रखने वाले अल्ताफ़ हुसैन को आज उन्हीं की एमक्यूएम ललकार रही है।
जबकि पीएमएलएन लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे बड़ी पीएमएलएन के पास थी, जहाँ जाते जलसा करते, जहाँ जाते कैंपेन चलाते, जहाँ जिसके खिलाफ चाहते इलेक्शन लड़ते, लेकिन फिर भी अकेले दौड़ के वो रेस में जो है वो सेकंड आने का एजाज़ जो है मियां नवाज शरीफ ने नाम किया। पीपल्स पार्टी जो है इनमें बेहतर रही है। पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों में अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो गालिबन बलोचिस्तान में उनकी सबसे बड़ी जमात निकल के सामने आई। केपी में भी कुछ सीटें हैं उनके पास। पंजाब में बात करें तो 10 सीटें हैं। पार्लियामेंट के अंदर विफाक के अंदर 54 सीटें हैं और सिंध तो उन्होंने पूरा सफाया करके रख दिया है। जबकि बिलावल भुट्टो साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच करते थे कि हम जो है वो किसी सूरत यहाँ पे पीएम शेर का रास्ता रोकेंगे और तीर जो है वो उसको शेर का शिकार करेगा और शेर को जो है सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। आज वही बिलावल साहब जो है वो नून लीग के साथ मिल के कुछ वजारतों की भीख मांग रहे हैं और आपस में जो है वो टसल चल रही है। JUIF का जो है वो मुकम्मल तौर पे सफाया सामने आया है। एक जो बड़ी जमात थी, शायद अब ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि इस्लामी नज़रियात के बुनियाद पर वोट जो है ना वो TLP को डला, ना वो जमात इस्लामी को डला। और JUIF के जो मौलाना फजल रहमान थे वो अपनी आबाई सीट जो है वो लीमीन गंडापुर से जो है वो हाथ धो बैठे। निगरान हुकूमत ने ये पहले आके कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। जब हम सो के उठते हैं तो हमें पता चलता है आज मुल्क में इलेक्शन है और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है मुकम्मल तौर पे मुल्क में बंद कर दी गई है। गालिबन PTCL जो लैंडलाइन है वो वाले इंटरनेट कुछ धक्का लगा के चल रहे थे। इसके अलावा ECB ने इससे पहले ही कहा था कि हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक मजबूत सिस्टम है और नताइज जो है बर वक्त हासिल होंगे। जबकि अभी तक इलेक्शन गुजरने के 3-4 दिन हो चुके हैं और नताइज वही EMS जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो नताइज अभी तक जो है इंटरनेट बहाल होने के बाद भी मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे और शायद इलेक्शन कमीशन अब जो है वो खुद नताइज मिलने का इंतज़ार कर रहा है ऊपर से और उसके बाद वो आगे नताइज जो है वो देगा। 10 बजे जो है वो गालिबन चंद सीटों के ऊपर से चीज़ें सामने आना हो जाती हैं और 10 बजे कहते हैं इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है, इस वजह से हमारे पास मुकम्मल नताइज जो हैं वो नहीं आ रहे। लेकिन फॉर्म 45 के तहत मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं और आज 4 बजे आके उनके तर्जुमान गालिबन शंदाना गुलजार जो KP से जीती थी, उसके अलावा बलूचिस्तान से, फाटा से या फिर हरनाई से, ऐसे इलाके जहाँ के इंटरनेट सर्विस या सहूलियात कम है, वहाँ से आके इलेक्शंस को अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन रिजल्ट और 3 से 4 इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस करके रात को 4 बजे तर्जुमान इलेक्शन कमीशन साहब वापस हो जाते हैं। और उसके बाद होता ये है कि रेहाना डार जो जीत रही थी वो अगले सुबह जो होती है तो वो हार जाती हैं यकदम। नवाज शरीफ साहब जो हार रहे थे डॉक्टर यास्मीन रांची से, वो यकदम जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद ओन चौधरी साहब जो बड़ी मार्जिन से हारे थे, जहाँ पे वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब जो तगड़े वकील हैं वो खड़े थे, उनसे जो है यकदम ओन चौधरी साहब जीत जाते हैं। जबकि सैयद मुजम्मिल और बहुत से जो तज्ज़ियाकार हैं या एनालिस्ट हैं उन्होंने बात की कि हमने खुद जाके सर्वे किया था, ना तो ओन चौधरी की इतनी मकबूलियत थी कि वो वहाँ से इलेक्शन जीत जाए, ना कि नवाज शरीफ की अपने बाई हल्के में उस वक्त इतनी मकबूलियत थी। हाँ, गालिबन मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का, लेकिन इतनी मकबूलियत नहीं थी, क्योंकि जब वो फॉर्म 47 आपके सामने भी आता है, उस हल्के के नताइज आपके सामने आते हैं, तो जितने वोट पड़े होते हैं उससे ज़्यादा तादाद जो है वोट कास्ट करने वालों की तादाद कम होती है और जो वोट पड़ गए होते हैं वो ज़्यादा होती है। यानी नकल के लिए भी इतनी अकल है। जब आप सारा ध्यान बॉर्डर की बजाय सियासत में देंगे और इस तरह की चीज़ों में दे देंगे तो गालिबन ऐसी चीज़ें ही सामने आएंगी और वो दौड़ नहीं है कि आप एक ऐलान टीवी के ऊपर कर देंगे और ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो इलेक्शन जीत गया। इसके अलावा बात की जाए मोहसिन दावड़ साहब, अख्तर मिंगल, हाफिज़ नईम जो है वो एहतजाज करते हैं अपने अपने हल्कों के अंदर और गालिबन मोहसिन दावड़ को तो जो है वो गोलियां भी मारी जाती हैं और वो अस्पताल के अंदर पड़े हैं। यहाँ तक बात की जाए कि वोटर पोलिंग स्टेशन तक निकल के आया, वहाँ तक शफाफियत जो थी वो शफाफ अमल था। ये बात जो फाफिन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क उनकी जानिब से भी की गई है। उसके बाद से मामला जब RO ऑफिस तक रिजल्ट्स गए, वहाँ से मामला जो है वो तब्दील होना शुरू हुए और गालिबन जो है जो मामला ख़राब हुए 29 पोलिंग स्टेशन पर हर हल्के से फॉर्म 45 डिस्प्ले ही नहीं किया गया था। फॉर्म 45 के जहाँ पे इलेक्शन बूथ के अंदर ये बताया जाता है कि यहाँ से इतने वोटर इसने हासिल किया और ये इलेक्शन बूथ से जीत गए। गालिबन कहा ये जा रहा है कि 29%, ये फाफिन की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो है 29% पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग रिजल्ट्स अनाउंस ही नहीं किए गए। और शर्म का मुकाम ये है कि अकेले दौड़ कर भी नवाज शरीफ साहब 50 सीटें जीते हैं और अगले दिन आके जो है वो स्पीच कर रहे होते हैं, विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के सामने है। गालिबन ये बात उनकी कहना सही भी है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करी तो नवाज शरीफ साहब
अपनी पार्टी को ही 50 सीटें जीतने के बाद। आप ये देखें 372 का ऐवान है, जिसमें से गालिबन 360-65 नशिस्तें जो हैं वो विनिंग पोजीशंस में होती हैं, जबकि बाकी की जो है नशिस्तें वो आपको इजाफी मिलती हैं, जिनमें अक़लियतों की और मखसूस नशिस्तें हैं। वो उस 362 या 65 में से की तादाद में से 50 नशिस्तें जीतने वाला मियाँ नवाज शरीफ ये ऐलान कर रहा है कि हम जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं। इसके अलावा सारी रात इंडिपेंडेंट आ गए थे। जब सुबह होती है तो पीएमएलएन की चीज़ें, जो हारे हुए लोग थे वो जीतना शुरू हो जाते हैं। टोटल वोटर ज़्यादा पड़े, जो टोटल वोट ज़्यादा पड़े, बजाय इसके कि उस हल्के के वोटर को गिन लिया जाता है, वो कम थे। जब वोट पड़े तो वो ज़्यादा थे। सबसे बड़ी जो सितम ज़रीफ़ी है वो गालिबन तहरीक इंसाफ के साथ हुई, क्योंकि अवामी मैंडेट था और तहरीक इंसाफ को अवामी मैंडेट मिलना चाहिए था। और शायद जो लोग ये मानते हैं कि तहरीक इंसाफ को सिंपैथी वोट नहीं मिला, तो जाके वो तारीख को ज़रा पढ़ के देखें कि बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िया उल हक ने फांसी लगाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसके बाद बेनज़ीर को सिंपैथी वोट पड़ा। उसके बाद नवाज शरीफ ने जब नारा लगाया ज़िया के मरने के बाद, उसको सिंपैथी वोट पड़ा। उसके बाद अगर आप बात कर लें 2007 में पीपल्स पार्टी को सिंपैथी वोट पड़ा बेनज़ीर भुट्टो के मरने का। 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, 18 में नवाज शरीफ साहब को नाअहली का सिंपैथी वोट पड़ा। और उसके बाद जितने इलेक्शन से जो हुए, डस्का का इलेक्शन देखने या दीगर इलेक्शन देखने, वहाँ पे भी सिंपैथी वोट नवाज शरीफ साहब लेके गए थे। उनका एक बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो बहुत मकबूल हुआ। गालिबन क्योंकि पंजाब की हुकूमत उनके पास थी, 2018 में पीटीआई को लॉन्च किया गया था बाकायदा तौर के ऊपर, तो हुकूमत विफाक में उन्हीं के पास आई। और उसके बाद हुआ ये कि अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़ा होगा, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को लेके चलेगा, वो ही इस मुल्क में जो है वो वज़ारत उस्मा का हकदार होगा। और ये क्लियर कट एक लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। यानी कि अगर आप सिंपैथी वोट की बात करें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट की वोट की बात करें, वो तरीके इंसाफ के पास है। और अगर आप चाहते हैं कि आप तरीके इंसाफ को बाय जो है बैलेट पेपर ख़त्म करें, तो तरीके इंसाफ को गवर्नमेंट में आने दें, क्योंकि आने वाली हुकूमत जो है वो किसी के लिए भी करना या बनाना जो है वो आसान नहीं होगी। अगर तरीके इंसाफ को मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर आप उनको आने देते हैं हुकूमत के अंदर, तो अगली हुकूमत फिर आईएमएफ के पास जाएगी। और मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब के पास बयानिया बनाने का तजर्बा तो है, लेकिन हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सिफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, तो तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट बनाने दें, उनको आने दें। और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ खुद ख़त्मशुद जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट चीज़ें हैं या मैनेजमेंटेरियल चीज़ें हैं या दीगर हुकूमती चीज़ें हैं, वो उनके हक़ में नहीं है। इसके अलावा केपी में बड़ी चीज़ें देखने में सामने है। केपी में इमरान खान के अलावा बाकी तमाम चीज़ों का सफाया हो गया। वो बलोर ख़ानदान हो, वो अवामी नेशनल पार्टी हो, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी-बड़ी कुर्बानी दी है, वो मौलाना फजल रहमान जैसे जो इस्लामी वोट हो, वो भी जो है वो सामने नहीं आया केपी के अंदर। इमरान खान की मीडिया पॉलिसी बहुत शानदार थी। उन्होंने जेल के अंदर बैठ के बड़ी-बड़ी हेडलाइंस क्रिएट की सिर्फ़ एआई के थ्रू। तमाम स्पीचेज़ उनकी एआई के थ्रू थी। वो इलेक्शन जीते तो उन्होंने जो है जो खिताब किया वो एआई के थ्रू किया। जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शायद 1990 के उसी दहाइयों में है कि आप अखबार के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर एक बड़े-बड़े इश्तिहार लगा दें और आने वाले वक़्त के आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो ऐसा नहीं होगा।